सो गाइस अनदर पर्सनैलिटी क्लासिक हैज जस्ट बीन ड्रॉप्ड। सो ये है मार्लोन। ये एक ट्विच स्ट्रीमर है, ये स्वीडन से है और ये फिलहाल यूएसए में रहता है। तुम अगर इंस्टाग्राम खोल के देख लोगे तुम्हें हर तीसरी या चौथी रील इसकी जरूर मिल जाएगी। मेरा तो पूरा इंस्टाग्राम फीड इससे भरा हुआ है। इसकी हाइट है 6 फीट 5 इंचेस और इसकी बॉडी बहुत सही है। ये जब स्ट्रीम करता है ना तो बहुत सारी लड़कियां इसे रैंडमली अप्रोच करती है। पहले तो लोगों को लगा कि ये शायद फेक करता है, सेटअप है, मतलब ये खुद लड़कियों को शायद बोलता होगा आने के लिए। ये चीज जब रेगुलरली होने लगी और ये लाइव में मतलब बहुत सारे लोग इसे मिलते भी थे, तो फिर लोगों को पता चला कि भाई सच में ऐसा किसी के साथ हो सकता है क्या। क्योंकि भाई ये मतलब कैजुअली स्ट्रीमिंग करता था और दिन में से 10-12 अप्रोचेज ऐसे ही नॉर्मली मिल जाते थे। और जो ये शॉर्ट कंटेंट आता था टिकटॉक पे वो बहुत ज्यादा वायरल होने लग गया। और खासकर इसका एक आई कांटेक्ट हुआ था एक लड़की के साथ रैंडमली चलते चलते ही, और वो वाली जो उसकी वीडियो थी ना वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। आज के दिन में भी लड़कियां चाहे कितना ही बोल दे कि उन्हें लुक से फर्क नहीं पड़ता, पर गाइज लुक से फर्क पड़ता है। मार्लोन इसका प्राइम एग्जांपल है भाई। तुम इस बंदे की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के देख लो, पिछले कुछ टाइम में इसने इतना ग्रो कर लिया जितना ग्रो करने के लिए सालों की मेहनत लगती है, जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग। अगर ये बस ऐसे बैठा होता, कुछ स्ट्रीम वगैरह नहीं करता, बस घर में बैठता रहता, गूनिंग करता, बाहर निकलता ही नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये बाहर निकल रहा है, अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, तो इस वजह से जब लोग इसे देख रहे हैं तो ये ज्यादा अप्रिशिएटेड हो रहा है, इसे और ज्यादा लोग जान रहे हैं और ये ज्यादा फेमस हो रहा है। तुम्हारी लुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है तुम्हारे ओवरऑल पर्सोना में, ठीक है। लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, सोसाइटी तुम्हें कैसे नजरों से देखती है, वो इससे पता चला भाई। लड़कियां रैंडमली अप्रोच करती थी। मुझे तो लगता था पहले मजाक होगा भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आई एम श्योर कि तुम्हें से कुछ लोग बोलोगे भाई वो अमेरिका है, अमेरिका में ऐसा हो जाता है, पर भाई अमेरिका में ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि 30 साल की एज में भी वहाँ पे वर्जिन बैठे हैं, जिन्होंने आज तक लड़कियों से बात तक नहीं की। अब आई नो कि अमेरिका में थोड़ा ऐसा है कि डेटिंग कल्चर ओपन है, इसलिए अगर लड़कियों को कोई लड़का पसंद आता है तो वो ओपनली जाके अप्रोच कर देती है। पर लेकिन अगर ये बंदा इंडिया में भी आता ना, इसे कोई भी लड़की इसे इग्नोर नहीं करती, ठीक है। सब इसे जरूर देखते, भले इसे अप्रोच नहीं करती, शायद अप्रोच करने की हिम्मत नहीं होती। वो भी मोस्टली गांव में और थोड़े मतलब ऐसे मतलब छोटी सिटीज में ऐसा होता है कि लड़कियां अप्रोच नहीं करती। पर भाई मेजर सिटीज में अगर तुम दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ में जाते हो तो भाई वहाँ की लड़कियां ओपन अप है। वहाँ पे अगर तुम्हारी गुड लुक्स है तो वहाँ पे अप्रोच होती है भाई। और अगर पर्सनली बताऊं तो मैं उतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, ठीक है। मैं अगली हूँ, मेरी हाइट 5'9" है और मैं उतना कुछ फेशियल अट्रैक्टिव नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे आज तक मेरी लाइफ में 3 बार अप्रोच हो चुके हैं मुझे फेस टू फेस, ठीक है। मेरे जैसे एवरेज लुकिंग डूड 6/10 मुझे भाई 3 अप्रोच मिल चुके हैं। तो सोचो मार्लोन जैसे एक चैड जो कि एक मतलब 9/10 लगता है मुझे, ठीक है, फेशियली, और इसकी मतलब हाइट और इसका जो मतलब पर्सोना है, इसका ऑरा तो अलग ही लेवल पे, उसकी कितनी मतलब अपील होगी, ठीक है। दैट शोज गाइस कि तुम्हारी जो लुक्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है और तुम्हें अपनी लुक्स इंप्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। सोसाइटी गाइस बहुत ज़्यादा दोगली है भाई। एक चीज़ सच बताऊँ तो अगर तुम किसी भी लड़की से पूछोगे ना, वो कभी बोलेगी नहीं कि तुम्हारी लुक्स इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स विल नेवर एडमिट कि लुक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बोलेगी भाई लुक्स मैटर नहीं करती, सबसे पहले वो बोलेगी लॉयल्टी लॉयल्टी और लॉयल्टी। पर गाइज रियल में लॉयल्टी मैटर करती नहीं। जो लड़कियों ने बाउंड्रीज बनाई होती है ना, वो बनाई होती है सिम्प्स के लिए, लूजर्स के लिए और एवरेज डूड्स के लिए, मतलब सब फाइव्स के लिए बाउंड्री होती है। अगर तुम्हारी लुक्स अच्छी है उसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी आती है, उसके बाद आती है कि तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं। अगर तुम्हें मेल आर्केटाइप के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है ना, तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि मार्लोन ना तो एक प्रिटी बॉय है और ना वो एक चैड है, वो इन दोनों के बीच में फॉल करता है, ठीक है। उसके फेस पे थोड़े फेमिनिन फीचर्स भी है, ठीक है। उसकी आईज तुम देख सकते हो कितनी प्यारी है, उसकी स्किन एकदम क्लियर है, उसकी नोज स्मॉल है, उसके लिप्स एकदम फुल है, और वहीं तुम देखोगे उसकी जॉ लाइन एकदम स्ट्रॉन्ग है, उसने बज कट रखा हुआ है, उसकी फिजिक एकदम मस्कुलर है, ठीक है। मतलब बिल्कुल वैसी जैक नहीं है। मार्लोन की फिजिक, उसकी लुक कुछ ऐसी है ना कि वो हर एक एज की गर्ल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टीनेज गर्ल्स उसे लाइक करेगी या फिर अर्ली 20s वाली गर्ल्स या लाइक करेगी या फिर 30s वाली गर्ल। मार्लोन एक प्राइम एग्जांपल है मतलब लुक्स मैक्सिंग है, ठीक है। उसे 15 से लेकर 50 साल तक की सब एज की लड़कियां उसे लाइक करेगी। तुम में से कोई भी मार्लोन को देख के नहीं बोल सकता कि गे है, छक्का है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता भाई उसे। अभी मार्लोन ने फिलहाल मॉडलिंग भी करना स्टार्ट कर दी है, वो भी पेरिस फैशन वीक के लिए भी गया है। तो मतलब मॉडलिंग वाइज भी उसके जो फेशियल फीचर इतने अच्छे हैं और उसकी जो रिस्पेक्ट है मेल के बीच में बहुत अच्छी है और फीमेल्स के बीच में उसकी अपील भी बहुत अच्छी है। तो मार्लोन है प्राइम एग्जांपल लुक्स मैक्सिंग का। अब आई नो कि मैं और तुम मार्लोन के जैसे नहीं हो सकते भाई। उसकी हाइट है 6 फीट 5 इंचेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो, तुम्हारे लिए ओवर है। हाइट मैटर करता है गाइस। आई नो कि 6'5" हाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी हाइट है और वो स्टैंड आउट हो जाता है। अब तुम्हारी हाइट अगर मेरी तरह 5'9", 5'10", 5'8" है, फिर तुम्हें और चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, बातचीत सीखनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर इंडिया में तुम्हारी 6 फीट हाइट भी है ना, तो भी भाई वो काफी मतलब अबव एवरेज है, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम 6'3", 6'4" या 6'5" हो। 6 फीट हाइट के साथ भी तुम मोस्टली बंदों को यहाँ पे हाइट मॉक कर दोगे। और उसके बाद अगर तुमने अपने ऊपर थोड़ा वर्क पुट इन किया, अगर तुम अपनी डाइट सही करते हो, तुम अपनी स्किन सही करते हो, तुम अपनी बॉडी सही करते हो, हेयर स्टाइल अच्छा रखते हो तुम, तो भाई तुम इजीली बाकी बंदों को मॉक कर सकते हो और तुम इजीली मतलब एक मॉडल तो बन ही सकते हो। वरना अगर तुम अपने चैनल स्टार्ट करो या तुम ऐसे ही स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दो
तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, तुम भी इस तरह से मतलब ग्रो कर सकते हो। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि इंडिया में भी भाई कुछ ऐसा हो, क्योंकि इंडिया में जो टॉक्सिक ऐसा कल्चर है ना, इंडिया का ऐसा चूतिया कल्चर, कि यहाँ पे भाई कोई बंदा कुछ नई चीज़ ट्राई कर ले तो बस उसकी सब मतलब गांड मारना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को पसंद ही नहीं भाई कि दूसरे बंदे ग्रो करे। कैटैग यहाँ वीडियो डालता था लुक्स मैक्सिंग की, तो बहुत सारे बंदे उसे हेट करते थे कि मतलब ये तो गे है, ये छक्का है। मतलब वो बार बार बोलता था कि क्लीन शेव रखो, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छे से बियर्ड नहीं आती, तुम क्लीन शेव रखोगे तो तुम अच्छे लगोगे, ठीक है। और उसकी एक टिप फॉलो करके भाई सच बताऊं मेरी लुक्स काफ़ी सही हुई। जब मुझे अजीब जैसी मूंछें आती, तुम मेरी पुरानी फोटो देख लो तो मैं बहुत घटिया दिखता था, और इस सिंपल सी चीज़ से मतलब मेरी लुक्स इंप्रूव हुई, और मतलब उसने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई है। पर लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा हेट दिया है। मतलब इंडिया में अगर कोई भी बंदा कोई नई चीज़ ट्राई करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गंदी हेट मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार एलन चौधरी का एग्जांपल भी दिया था। भाई एलन चौधरी एकदम मतलब यूनिक कंटेंट बनाने की ट्राई करता है। फुकरा इंसान भाई मिस्टर बीस्ट की तरह वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। आई नो कि वो कॉपी कर रहा है, पर भाई कॉपी हर कोई तो नहीं कर सकता ना भाई। वो अपने पैसे लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो लोग उसमें भी उसे हेट दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इंडिया में कोई बंदा नई चीज़ कर ले, लोगों को वो चीज़ हजम ही नहीं होती। मार्लोन की लुक्स को देखोगे ना, तो मार्लोन का जो फेस है ना, वो उसका फेस कट काफ़ी सही है, ठीक है। मतलब जो उसका हेयर स्टाइल है ना, ये जो उसने बस कट रखा है, ये उसके फेस पे बहुत सही लगता है। जब उसने लंबे बाल रखे थे ना, तुम उसके पुराने हेयर स्टाइल को देख लो, उसमें वो उतना अच्छा लगता नहीं था, ठीक है। ये जो बस कट है ना, वो उस पर बहुत ही सही लगता है। और सच बताऊं तो अगर तुम्हारे फेस पे बस कट अच्छा लग रहा है ना, तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। क्योंकि बस कट अच्छा लगने के लिए ना भाई, तुम्हारा फेस का जो पूरा कट है ना, तुम्हारी जो जॉ लाइन है, तुम्हारी चीक बोन्स है, तुम्हारा गोलोनियल एंगल, तुम्हारी आईज, सब कुछ मतलब एक मैच में होनी चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों पे बस कट सूट करता है ना, वो मोस्टली उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ईजी हो जाता है और बंदों को मॉक करना, क्योंकि बस कट बहुत ही कम लोग रखते हैं भाई। छोटे बालों में बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ही कम। मैं कहूँगा मतलब 0.01% लोग ऐसे होंगे जो छोटे बाल में अच्छे लगते हैं। मोस्टली लोगों पे लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। छोटे बाल तुम ट्राई करके देख लो भाई, तुम घटिया लगोगे। जैसे मैं जब छोटे बाल करता था, मेरी फोटो देख लो तुम छोटे बालों में, एकदम चॉप्ड, एकदम कुक्ड, एकदम फक्ड अप लगता था मैं। इवन लंबे बालों में अच्छा लगना ईजी है, ठीक है। अगर तुम्हारे लॉन्ग हेयर्स है तो तुम इजीली मतलब उसे स्टाइल करके अट्रैक्टिव दिख सकते हो। पर जो बंदा छोटे बालों में अच्छा लग रहा है ना, तो समझ जाना कि वो रियली में अट्रैक्टिव है। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक और दूँ तो जेरेमी मीक्स, तुम देख सकते हो। जेरेमी मीक्स तो मतलब बिल्कुल स्किन हेड रखता था, मतलब बिल्कुल बस कट भी नहीं, पूरा टकला, ठीक है। फिर भी वो कितना अट्रैक्टिव था, उसे मॉडलिंग एजेंसी ने कैसे हायर कर दिया था। इसका एक और एग्जाम्पल है साफिर। साफिर तुम देख सकते हो, साफिर का भी मतलब फेशियल स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मतलब बस कट के साथ भी वो इतना अट्रैक्टिव लगता है। तो ये भाई 3 एग्जाम्पल है भाई। साफिर हो गया तुम्हारा, जेरेमी मीक्स हो गया, और मार्लोन अभी आजकल बस कट के साथ ये लोग अट्रैक्टिव लगते हैं बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ये एक स्पेशल लुक क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो बंदा बस कट में अट्रैक्टिव लगता है ना, वो मैस्कुलिन वे में अट्रैक्टिव होता है। जैसे मतलब बाकी अगर चीको वगैरह हो गए ना, चीको जॉर्डन, उन्हें मतलब लोग गे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में तो तुम्हें पता है जो भी अट्रैक्टिव लगे उसे गे कंसिडर कर देते लोग। पर भाई इन तीनों को कोई गे कंसिडर नहीं कर सकता। तुम किसी भी बंदे को, यहाँ टॉक्सिक से टॉक्सिक बंदे को तुम दिखा दो जेरेमी मीक्स, उसे कोई गे नहीं बोलेगा। कोई भी साफिर को गे नहीं बोलेगा, कोई मार्लोन को गे नहीं बोलेगा। बस कट एकदम मर्दों वाला हेयर स्टाइल है, और तुम्हारे फेशियल फीचर, उसमें जॉ लाइन तुम्हारी एकदम कट दिखेगा ना, भले तुम्हारी दाढ़ी ना भी हो तो भी तुम एकदम मर्द लगते हो। तो अगर तुम में से भी कोई ऐसा है ना जो वीडियो देख रहा है और तुम बस कट में अच्छे लगते हो, तो तुम समझ जाना तुम भाई सही में अट्रैक्टिव हो। तुम मजाक सेट के तुम सही में अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे अंदर कुछ बात है। लोग चाहे कितना ही कुछ बोल दे, लेकिन तुम हो भाई स्पेशल। अगर तुम मार्लोन की फेस पे नोटिस करोगे तो उसके लिप्स भाई एकदम पिंक और एकदम फ्लफी लिप्स है, ठीक है। बड़े लिप्स है उसके। अब लिप्स के लिए तुम ज्यादा कुछ कर तो सकते नहीं, तुम लिप में फिलर वगैरह ये सब लगा नहीं सकते, ये सब तो लड़कियों के काम होते हैं। मोस्टली ये सब तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर ही होता है। तो तुम बस कर क्या सकते हो, सिंपल होम रेमेडी, मतलब हफ्ते में 2 बार तुम अपने लिप्स को स्क्रब कर सकते हो, और रात को सोने से पहले तुम अपने लिप्स में लिप बाम लगा सकते हो, और सुबह जब तुम धूप में जाते हो तो एक SPF वाला लिप बाम अपने लिप्स में लगा दो, ताकि तुम्हारे लिप्स डार्क ना रहे। क्योंकि भाई लिप्स भी बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करते हैं। तुम अगर मार्लोन को देखोगे तो उसकी लिप्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। और थर्ड चीज़ उसकी क्लियर स्किन। मार्लोन की स्किन एकदम मतलब ग्लास स्किन तो नहीं बोल सकते, पर क्लियर स्किन है उसकी। क्लियर स्किन के लिए वही है, तुम्हें अपनी डाइट फिक्स करनी पड़ेगी, और हो सके तो तुम आइसोटेटनॉइन कंज्यूम कर सकते हो। वो तुम्हारे फेस पे एक्सेस एक्ने और ऑयल वाइट हेड्स को कंट्रोल करता है, तो तुम उसे यूज़ कर सकते हो। मैं खुद अब पर्सनली आइसोटेटनॉइन 40 mg यूज़ करने वाला हूँ हफ्ते में 2 बार। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है भाई, इसके एंटी एजिंग बेनिफिट है। प्लस ये तुम्हारे फेस में जो एक्ने स्कार है हो जाते हैं ना, मतलब ये एक्ने उगने की वजह से, तो वो भी नहीं होंगे भाई लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बार बार अगर एक्ने होंगे तो फिर एक्ने स्कारिंग तो हो ही जाती है। प्लस तुम्हारे फेस में ऑयलिंग कंट्रोल करेगा ये, और कोलेजन भी इंक्रीज करता है। तो तुम भी आइसोटेटनॉइन यूज़ करना कंसिडर कर सकते हो। अब आई डोंट नो कि मार्लोन वो लेता है कि नहीं लेता, शायद नहीं भी लेता हो। कुछ लोगों की स्किन नेचुरली अच्छी होती है, ठीक है। पर मैं तो ये लेने वाला हूँ, और तुम भी ले सकते हो अगर तुम्हें स्किन क्लियर करनी है। बाकी तुम जो फालतू की सीरम है और ये जो क्रीम है वो यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बेस्ट है कि तुम आइसोटेटनॉइन कंज्यूम कर सकते हो, पर इसे कंज्यूम करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर देना, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है। जैसे पास में मैंने इसे थोड़े टाइम के लिए लिया था, पर उस टाइम मैंने इसे एक्सेस में ले लिया था, तो मेरे लिप्स फट जाते थे और मेरे नाक से भी खून निकलता था, ठीक है।
ये मतलब ड्राई कर देता है तुम्हारे पूरे फेस को। और अगर तुम्हारे बाल बहुत फ्रिजी रहते हैं ना, तब इसे यूज़ मत करना भाई, क्योंकि तुम्हारे बालों के जो नेचुरल ऑयल है उससे भी कम कर देगा। तो इससे तुम गंजे भी हो सकते हो, तुम्हारे हेयर डैमेज हो सकते हैं। तो इसे एक बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लेना, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। मैं इसे रिस्क पे ले रहा हूँ, मतलब मैंने इसे पहले भी यूज़ किया, मुझे पता है अब कैसे यूज़ करना है। और मार्लो ने अपनी डाइट के बारे में बताया, वो मोस्टली नॉन वेज खाता है, ठीक है, मतलब स्टीक खाता है वो, ठीक है, और वो चिकन खाता है, एग्स खाता है, और फ्रूट्स और रॉ डायरी। मतलब उसकी डाइट मतलब मोस्टली एनिमल बेस्ड है, ठीक है, एनिमल बेस्ड डाइट है। वो ज़्यादा वेजिटेबल्स और ये कार्ब्स, शुगर, ये सारी चीज़ें अवॉइड करता है। अब आई नो कि हम सब इंडियन हाउस होल्ड में हमें इतना नहीं मिलता भाई, हम तो स्टीक खा भी नहीं सकते, वैसे भी हिंदुज़म में मतलब जो बीफ है वो मना है, ठीक है। तो फिर हम तो ये सारी चीज़ें वैसे खा भी नहीं सकते, और दिन में 3 टाइम मतलब नॉन वेज खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो ना, जंक फूड खा दो ना तुम, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, जो छोले भटूरे, ये सब तो सिंपली कट कर दो, और चावल हो गया, ये सब कट कर दो। और अपनी डाइट में मतलब जितना हो सके, अगर तुम अंडे खा सकते हो तो खाओ अंडे, वरना अगर तुम अंडे नहीं खा सकते तो तुम पनीर खाओ, दालें खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो भी खा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, और वर्कआउट करो अच्छे से, ठीक है। डेली 1 घंटा वर्कआउट करना है तुम्हें। कई लोग ऐसे है कि जिम में जाके 3-4 घंटे वर्कआउट करते हैं। तो गाइज उससे होता है क्या, तुम्हारी बॉडी में एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और उससे तुम्हारी स्किन डैमेज होती है, तुम्हारी बॉडी भी नहीं बनती है। तो 1 घंटा भाई वर्कआउट करना काफ़ी है। या अगर तुम्हें वर्कआउट नहीं करना है तो तुम सिंपली कोई स्पोर्ट भी खेल सकते हो, पर 10-15 मिनट तो तुम्हें फिर भी थोड़ा बहुत पुशअप पुलअप तो मारने पड़ेंगे, वरना तुम्हारे मसल ट्रेन नहीं होने वाले, ठीक है। बस ये सिंपली तुम चीज़ें करोगे, खुद पे वर्क करोगे, मेडिटेशन करोगे, प्रॉपर स्लीप लोगे, अपनी डाइट सही रखोगे, तो भाई तुम भी अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अब जैसे मार्लोन है, उसकी जेनेटिक्स अलग है भाई, तुम्हारी अलग है। तो मेनली पता क्या होता है, तुम भाई इस दुनिया में पैदा हुए हो, तुम्हें मतलब बड़ा होने का मौका मिल रहा है। कई लोग भाई पैदा होते ही मर जाते हैं, कई लोग बहुत गरीब पैदा होते हैं। तुम्हारा जो पोटेंशियल है वहां तक तुम्हें पहुंचना है। और यही था गाइज आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, बाय।